वहीं वैक्सीन की तैयारी भारत समेत पूरी दुनिया में तेज हो गई, लेकिन हर बीते दिन के साथ कोरोना भी अपने अलग अलग रूप में दिख रहा है। अब कोरोना वायरस की वजह से भारत, अमेरिका और यूरोप के कई मरीजों में फेफड़ों की एक बड़ी समस्या सामने आने का दावा किया जा रहा है। कोरोना वायरस की वजह से हो रही इस बीमारी का नाम है लंग फाइब्रोसिस। इसे प्लमोनरी फाइब्रोसिस भी कहते हैं। आंकड़ों के मुताबिक पूरी दुनिया में 6 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना के शिकार हो चुके हैं, लेकिन सिर्फ 10% को ही गंभीर कोविड-19 निमोनिया हुआ है और मात्र 5% लोग ऐसे हैं जिन्हें एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम यानी ARDS नाम की बीमारी ने अपनी चपेट में लिया है। और इन्हीं 5 और 10% लोगों को लंग फाइब्रोसिस की शिकायत हो रही है। लंग फाइब्रोसिस बीमारी में फेफड़ों के अंदर मौजूद टिश्यू सूजने लगते हैं। इसकी वजह से फेफड़ों के अंदर हवा के लिए जगह कम होने लगती है। नतीजा, सांस लेने में दिक्कत होती है। इसकी वजह से इंसान को थकान महसूस होती है। अगर स्थिति ज्यादा गंभीर हो जाए तो दिल का दौरा भी पड़ सकता है और मरीज की मौत भी हो सकती है। तो सावधानी आपको अभी भी बरतनी है। लगातार एक कोरोना का, चाहे कोरोना की वैक्सीन हो, उसकी पूरी ABCD हम आपको समझा रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं कि आखिरकार फाइजर के इमरजेंसी अप्रूवल का मतलब क्या है। जी हां, लगातार एक चीज हम आपको समझा रहे हैं। तो फाइजर ने कोरोना वैक्सीन के लिए इमरजेंसी अप्रूवल मांगा है। यह वैक्सीन फाइजर ने अपनी सहयोगी कंपनी बायोटेक के साथ मिलकर तैयार किया है। वहीं फाइजर ने ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI से इमरजेंसी अप्रूवल के लिए परमिशन मांगी है और 4 दिसंबर को फाइजर ने DCGI से परमिशन के लिए आवेदन भेजा है। इसके साथ ही DCGI के पास आवेदन करने वाली फाइजर पहली कंपनी बन गई है। अब इमरजेंसी अप्रूवल का मतलब यह है कि फाइजर ने देश में वैक्सीन की बिक्री, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए परमिशन मांगा है। इसके साथ ही उसने 2019 के विशेष प्रावधानों के तहत भारतीय आबादी पर क्लिनिक ट्रायल की छूट भी मांगी है। इस वैक्सीन को ब्रिटेन और बहरीन में इमरजेंसी अप्रूवल मिल चुका है। अमेरिका में भी अप्रूवल के लिए फाइजर कंपनी ने आवेदन कर रखा है। तो आवेदन कर दिया गया है, अब देखना यह है कि नतीजे सामने क्या आएंगे। वहीं कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए वैक्सीन का इंतजार है, लेकिन इस बीच कोरोना को लेकर एक बार फिर चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। वैसे भी कोविड अब तक अलग अलग स्वरूप में दस्तक देकर कई बार चौंका चुका है और इस बार जो नई रिपोर्ट के जरिए खुलासा हुआ है वो है टर्म लॉन्ग कोविड का। तो आखिर ये लॉन्ग कोविड क्या है और कैसे ये इंसानी जिंदगी के लिए खतरनाक साबित हो रहा है, आइए आपको बताते हैं। कोरोना महामारी जिंदगी पर भारी। जरा सी असावधानी पड़ेगी बहुत भारी। कोरोना बना कातिल, जान जाएगी तिल तिल। कोविड यानी कोरोना वायरस डिसीज, एक ऐसा वायरस जो 1 साल से दुनिया में कोहराम मचा रहा है और पूरी दुनिया इस कातिल वायरस को खत्म करने के टारगेट पर काम कर रही है। लेकिन कोरोना को लेकर अब जो एक आंकड़ा सामने आया है वो बेहद चौंकाने वाला है। कोरोना युवाओं और स्वस्थ लोगों के ऑर्गन्स को भी डैमेज कर रहा है। हाल ही में हुई एक स्टडी में इसके सबूत मिले हैं। स्टडी के मुताबिक लो रिस्क ग्रुप वाले मरीजों में संक्रमण के 4 महीने बाद उनके कई ऑर्गन्स डैमेज पाए गए। इनमें हार्ट, लंग, लिवर और पैनक्रियाज जैसे अंग शामिल हैं। स्टडी में उन लक्षणों के बारे में भी पता चला जो कोरोना से ठीक हुए मरीजों में काफी समय तक बने रहते हैं, जिसे वैज्ञानिकों ने लॉन्ग कोविड का नाम दिया है। लॉन्ग कोविड की कोई मेडिकल परिभाषा या लक्षणों की लिस्ट नहीं है। जो मरीज कोविड-19 निगेटिव हो गए हैं उन्हें महीनों बाद भी कई तरह की समस्याएं हो रही हैं। कोविड-19 से उबरने के बाद भी लक्षणों का लॉन्ग टर्म अनुभव ही लॉन्ग कोविड है। लॉन्ग कोविड से जूझ रहे लोगों में लंबे समय तक
लगातार थकान, सांस लेने में दिक्कत और खांसी, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द, सुनने और देखने की समस्या, सिर दर्द होना, गंध और स्वाद न आना, आंत, किडनी, फेफड़े और दिल को नुकसान, डिप्रेशन और एंजाइटी, मानसिक बीमारी से जुड़ी समस्याएं देखने को मिली हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों को लॉन्ग कोविड से डरने के बजाय केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि कई समस्याएं मरीजों को आगे भी परेशान कर सकती हैं। इसलिए कोरोना से बचने के लिए जरूरी सभी सावधानियों का ध्यान रखें। ये बिल्कुल ना सोचें कि कोरोना का आगे कोई असर नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। कोरोना की लड़ाई में लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ दो और ऐसे उपायों को अपनाया गया जिन्होंने कुछ हद तक कोरोना से लड़ने में कामयाबी भी हासिल की है। ये दो तरीके हैं, हर्ड इम्यूनिटी यानी सामूहिक रोग प्रतिरोधक क्षमता और प्लाज्मा थेरेपी। तो आइए आपको दुनिया भर के वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स की तरफ से अपनाए गए इन दो उपायों के बारे में तफसील से बताते हैं। कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीन आने में अभी वक्त है। कोरोना के शुरुआती दौर में ही दुनिया इस बात को समझ चुकी थी कि कोरोना को भगाना या उससे लड़ना इतना आसान नहीं होगा। कोरोना की महामारी को काबू करने और उस पर रणनीति बनाने के लिए सबसे पहले लॉकडाउन को हथियार बनाया गया। वायरस को फैलने से रोकने और लोगों को वायरस से दूर रखने के लिए पूरी दुनिया को घरों में बंद कर दिया गया। सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए दूरी बनाने की कवायद शुरू हुई। सैनिटाइजर और मास्क को भी अस्त्र बनाया गया, लेकिन ये महज बचाव के उपाय हैं। इंसानी लापरवाहियों ने कोरोना को फैलने का मौका दिया। कोरोना से लड़ने के लिए वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स ने दो बेहद मुश्किल मगर काफी हद तक कारगर उपायों का इस्तेमाल करने की प्लानिंग की। दो उपायों में पहला हार्ड इम्यूनिटी और दूसरा है प्लाज्मा थेरेपी। हार्ड इम्यूनिटी एक ऐसी कोशिश जो बेहद खतरनाक भी हो सकती है और हर्ड इम्यूनिटी में बीमारी से मौतों का आंकड़ा भी बढ़ सकता है और दुनिया के कई देशों में ऐसा हुआ भी। लेकिन दुनिया में हर्ड इम्यूनिटी बहुत हद तक कारगर भी साबित हुई। हर्ड इम्यूनिटी में माना जाता है कि अगर कोई बीमारी आबादी के बड़े हिस्से में फैल जाती है तो इंसान की रोग प्रतिरोधक क्षमता उस बीमारी के संक्रमण को बढ़ने से रोकने में मदद करती है। जो लोग बीमारी से लड़कर पूरी तरह ठीक हो जाते हैं वो उस बीमारी से इम्यून हो जाते हैं, यानी उनमें प्रतिरक्षात्मक गुण विकसित हो जाते हैं। उनमें वायरस का मुकाबला करने को लेकर सक्षम एंटीबॉडीज तैयार हो जाती है। जब ज्यादा लोग इम्यून होते जाते हैं तब संक्रमण फैलने का खतरा कम होता जाता है। इससे इन लोगों को भी सुरक्षा मिल जाती है जो न तो संक्रमित हुए और न ही उस बीमारी के लिए इम्यून है। भारत में भी हर्ड इम्यूनिटी को लेकर एक अच्छी खबर है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पुणे में कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान पुणे में आबादी के एक छोटे समूह में हर्ड इम्यूनिटी यानी वायरस के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता की मौजूदगी के संकेत मिले। पुणे में कोरोना वायरस से संक्रमित हुए 85% लोगों में एंटीबॉडी मिले हैं। इसका मतलब शहर के लोगों में बड़े पैमाने पर वायरस से लड़ने की क्षमता विकसित हो गई और इसने वायरस को फैलने से रोका। कोरोना महामारी से संक्रमित ज्यादातर शख्स दवाई और आराम के बाद वापस सामान्य जिंदगी में लौट रहे हैं, लेकिन दुनिया में बहुत बड़ी आबादी ऐसी भी है जिन्हें या तो वेंटिलेटर पर रखा गया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।